हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अमरनाथ यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल कंप्यूटर क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्त आइए, हम जैसे कि आप लोग को बताए थे, हम जब भी आएंगे तो आप टाइम एंड डिस्टेंस लेके आएंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है, जिसको सभी लोग आप जो भी जनरल कंप्यूटर के मेरे प्यारे साथी या मेरे दोस्त या मित्र जो भी आप तैयारी कर रहे होंगे वो इनके इम्पोर्टेंस को समझते होंगे। क्योंकि जो भी हर एक एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम आप लोग देते हैं या जिसकी तैयारी भी करते हैं उसमें देखते होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन आप एनालाइज करते होंगे तो देखते होंगे कि प्रत्येक एग्ज़ाम में एक दो या क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है तो देखिए, जो भी शिफ्ट आपको दे रहे, जो भी शिफ्ट हो रहा है उसमें प्रत्येक में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन तीन क्वेश्चन किसी भी चैप्टर, किसी भी आपको शिफ्ट में मिल जाएगा। तो इसी को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। इसको आपको पूरी कोशिश करेंगे कि बेसिक से बेसिक जितना हो सके हम समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता जो हम समझाएं और आप समझ ना पाएँ। तो सिर्फ इसको आप लोग ध्यान से देखिए, एक कॉपी पेन उठाइए और इसको जैसे जैसे हम बताते हो वैसे वैसे आप कॉपी कीजिए। पहले आप एक बार कॉपी वीडियो को देखेंगे तो कॉपी के साथ देखेंगे भी और कॉपी नोट भी करेंगे। उसके बाद आप एक बार वीडियो को कॉपी के साथ देखिए। उसके बाद वीडियो को आप पूरे लाइफ टाइम के लिए इसको बंद कर दीजिए और सिर्फ आप कॉपी से रिवीजन कीजिए। क्योंकि आप जब कॉपी में देखेंगे तो आपको 10 से 15 सेकंड में रिवीजन हो जाएगी, लेकिन वीडियो जब देखेंगे तो आपको पूरे टाइम देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम जैसा कि बताए हैं, इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और इस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सभी बातों को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग समझिए। तो हम जब भी टाइम एंड स्पीड की, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है: टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। अर्थात डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, टाइम का मतलब समय और स्पीड का मतलब होता है चाल। हमें इसमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है मेरे फ्रेंड्स। पहले तो स्पीड, उसके बाद आएगा टाइम, उसके बाद आएगा डिस्टेंस। तो चलिए हम इस सभी बातों को देखते हैं क्या है। अगर कभी भी आपको जैसे कह देते हैं, कोई कह दे 20 हमारी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे हमारी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप कहते हैं कि 1 घंटे में हमने 20 किलोमीटर चला। अगर अभी कह दे बताइए 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, तो आपका सभी मेरे प्यारे फ्रेंड्स का देगा, बताइए 20-25-100 अर्थात 100 किलोमीटर जाएगा। यानी कभी भी हमें अगर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो उसके चाल को उसके समय से अगर गुना कर दें तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। कभी भी हमें अगर डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, कभी भी हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, कभी भी डिस्टेंस की ज़रूरत पड़े तो हम उसकी चाल को समय से गुना कर देंगे तो डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। कभी भी अगर हमें टाइम निकालना पड़े, समय, तो समय जब भी निकालना पड़े तो उसकी हम डिस्टेंस को स्पीड से अगर भाग लगा दें तो हमें समय पता चल जाएगा। कैसे समय पता चल जाएगा मेरे फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर घंटा है और उसकी चाल 20 किलो पर घंटा है और वह 100 किलोमीटर गया होगा तो 20 में अगर 100 से भाग लगा दें, डिवाइड कर दें तो 5 घंटे आएगा, अर्थात समय पता चल जाएगा। अगर हमें कभी भी स्पीड की ज़रूरत पड़े, चाल ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे? तो हम डिस्टेंस में अगर समय से भाग लगा दें तो हमें स्पीड पता चल जाएगा। तो इतनी ये छोटी सी बात थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको 6 बात इसमें ध्यान रखना है और जो बगे बहुत ही आपको पूरे टाइम में डिस्टेंस जब तक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा इसी 6 बातों को आपको एनालाइज करना है। इस 6 बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए हमने इसकी छोटी छोटी बातें थी जो टाइम, डिस्टेंस और समय निकालने की। अब चलिए हम अगर टाइम की बात करें, यूनिट, कभी भी आपको यूनिट की ज़रूरत पड़े तो कौन कौन सी यूनिट में आपको काम करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम टाइम की बात करेंगे। अगर टाइम की हम बात कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो टाइम की जब भी बात करेंगे, अगर टाइम की बात करते हैं तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर घंटा में, कभी भी अगर घंटे को हमें मिनट में बदलना पड़े, घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा तो हम 60 से गुना करेंगे। यदि मिनट को कभी भी घंटे में बदलना पड़े तो 1/60 से गुना करेंगे। ये आप सभी जानते होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। कभी भी यदि हमें मिनट को सेकंड में बदलना पड़े तो हम इसे 60 से गुना करेंगे और कभी भी यदि सेकंड को
हमें मिनट में बदलना पड़े तो A1/60 से गुना करेंगे। ये तो बात रही। चलिए हम आगे देखते हैं। अगर कभी भी आपको डायरेक्ट घंटे को, यदि कभी भी आपको डायरेक्ट घंटे को सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़े तो इसको आप 3600 से गुना करेंगे। अब बोलेंगे 3600 से क्यों गुना करेंगे, तो देखिए अगर आप पहले इसको मिनट में बदल रहे होंगे तो 60 से गुना करते हैं, फिर मिनट को जब आप सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 से गुना करेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट 3600 से गुना करना है। अगर आपको कभी भी डायरेक्ट सेकेंड्स को घंटे में बदलना पड़े तो 1/30 अर्थात 3600 से गुना करना है। ठीक है, तो इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात है, इसको आप ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो ये आपको कभी भी गलती करवा सकता है आपसे। चलिए हम अगले देखते हैं आगे क्या है। अगर हमें कभी भी चाल स्पीड की यूनिट की बात करना पड़े, स्पीड की यूनिट की बात करना पड़े तो देखिए क्या करते हैं। आपको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, 3-4 जो भी तरीके, जनरली आपको 2 तरीके से पूछा जाता है। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ता है, बस 2 ही बातों को। तो कभी भी अगर हमें किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़े तो हम उसको 5/18 से गुना करेंगे। इसको आप बात को ध्यान में रखना है। और इसी को अगर मीटर को पर सेकंड में बदलने की ज़रूरत पड़े तो 18/5 से हम गुना करेंगे इसको। ठीक है, ये आपको बात में इतनी सी छोटी सी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर आगे देख रहे हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, तो हमें जब भी डिस्टेंस की बात करें, आज चलिए हम पहले बात करते हैं 5/18 कहाँ से और 18/5 कहाँ से आएगा। जैसा कि आप जानते हैं, अगर 1 किलोमीटर पर घंटा है चाल, अगर 1 किलोमीटर पर घंटे उसकी चाल है तो इसको हम किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड में बदलने की कोशिश करें तो 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है, अर्थात मीटर को जब भी हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और घंटे को हम जब भी सेकंड में बदलने की कोशिश करेंगे तो 3600 सेकंड की ज़रूरत पड़ेगा। अगर इसको आप काट रहे हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, अर्थात 5/18। अगर हम डायरेक्ट 1 को 5/18 से गुना कर दें तो हम कहेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड उसकी चाल हुई। ये आप मेरे फ्रेंड्स जानते होंगे। आप देखिए मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर घंटा में कैसे बदलते हैं। तो जब भी 18/5 अभी हमने निकालने की कोशिश किया, 5/18 मीटर पर सेकंड, अगर इसको किलोमीटर में बदलना रहे तो हम डायरेक्ट 18/5 से गुना करेंगे। 5 से 5 कैंसिल, 18 से 18 कैंसिल, अर्थात 1 किलोमीटर पर घंटा हो। ये आप छोटी सी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, दूसरे पेज पे चल रहे हैं। तो देखिए कभी हमें टाइम और आपको डिस्टेंस की बात की, डिस्टेंस दूरी, अब डिस्टेंस की बात करेंगे तो आपको डिस्टेंस जनरली 2 चीज़ पूछा जाता है, किलोमीटर और मीटर में। लेकिन कभी भी आपको पूछ दी हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, तो हम क्या करेंगे। कभी भी आपको पूछे, आइए हम बात करते हैं किलोमीटर। किलोमीटर, बात कर दिया जाए हेक्टोमीटर, बात किया जाए डेकामीटर, बात कर दिया जाए मीटर, बात कर दिया डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे बात कर दिया जाए तो क्या करेंगे। जब भी आप एक पौधान नीचे आने पड़े, जैसे किलोमीटर को हमें हेक्टोमीटर में बदलने की ज़रूरत पड़े तो आप 10 से गुना करेंगे। अगर 2 पौधान नीचे आना पड़े तो किलोमीटर को हमें डेकामीटर में बदलने की ज़रूरत पड़े तो हम 100 से गुना करेंगे। और 3 पौधान नीचे आना पड़े तो जैसे किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़े तो 1000 से गुना करेंगे। ये आप जान लेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हमें कभी भी उल्टे ज़रूरत पड़े, मीटर को किलोमीटर में बदलना पड़े तो 1/1000 से गुना करेंगे, 1/1000 से गुना करेंगे।
कभी भी डेकामीटर को किलोमीटर में बदल कर तो 1/100 से गुना करेंगे। जैसे उल्टा जाना पड़ेगा तो 1/उतने जीरो से, और नीचे आना पड़ेगा तो उतने 1 पर उतने जीरो से गुना कर लेंगे। चलिए आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये आपने समझा डिस्टेंस किस किस में हमको बदलना पड़ सकता है। चलिए जब भी हम 3 बातों को ध्यान रखें, टाइम, डिस्टेंस और चाल। अब अगर कभी भी आपको डिस्टेंस दूरी नियत रहे, कभी भी आपको डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो उसकी चाल जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। कभी भी डिस्टेंस नियत हो तो उसकी चाल उसके समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, रेशियो होती है, उल्टा होता है। जैसे कि कभी भी स्पीड का रेशियो अगर आपको चाल का रेशियो दे दे 5:3, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:5, या टाइम का रेशियो दे दे 3:5 तो चाल का रेशियो हो जाएगा 5:3। ये उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए आइए देखिए। जैसे कि मैंने डिस्टेंस मान लिया, S1 चाल से T1 समय तक चला होगा, और दूसरी वही दूरी S2 चाल से T2 समय तक चला होगा। तो दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो दोनों के बराबर रखेंगे तो रेशियो होगा S1/S2 बराबर T2/T1। देखिए S1 के लिए T1 आ गया, S2 के लिए T2 आ गया, S2 के लिए T1 आ गया, S1 के लिए T2 और S2 के लिए T1 आ गया। तो ये आपके रेशियो उल्टा हो जाता है, इसको आप में ध्यान रखेंगे। चलिए हम बात करते हैं जब भी टाइम कांस्टेंट रहे तो क्या करेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट दे दिया, टाइम अगर नियत है, दोनों के लिए समय अगर बराबर है, चलिए 1 मिनट में फ्रेंड्स, चलिए कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उसके लिए सॉरी आपको। चलिए हम टाइम की बात करते हैं। तो टाइम यदि कांस्टेंट है, एक मिनट रुक जाइए, चल रही है नहीं चल रही है थोड़ा देख लें। चलिए चल रही है। यदि डिस्टेंस है, समय यदि कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो होता है उसका समानुपाती होता है। डिस्टेंस जो होता है समानुपाती होता है। कैसे, यदि डिस्टेंस 5:3 है तो टाइम भी उसके लिए 5:3 ही होगा। कैसे, आइए हम समझते हैं इस बातों को। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर समानुपाती है, जैसे कि कोई व्यक्ति यहाँ से चला, और जैसे कि ये भी 8 बजे चला और ये भी 8 बजे चला, तो दोनों अगर यहाँ 9 बजे मिल रहा है तो इसके लिए समय 1 घंटा और इसके लिए भी समय 1 घंटा होगा। समय 1 घंटा। अगर ये 20 किलोमीटर चल रहा है और ये 30 किलोमीटर चल रहा है, तो ये 2-3 डिस्टेंस का रेशियो, तो इसके समय का रेशियो भी 2-3 ही होगा। इसको आपको बात में ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट को आगे चलते हैं और आगे देखिए। कभी भी यदि स्पीड आपको कांस्टेंट रहे, चाल समान रहे, तो क्या होगा, तो भी वही होगा जो होना होगा। डिस्टेंस समय का समानुपाती होगा। जैसे कि डिस्टेंस यदि 2-3 के रेशियो में है तो टाइम भी 2-3 होगा। इतनी सी बातों को ध्यान में रखना है आपको। चलिए हम कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसके बाद देखिए जैसे जैसे हम कुछ आगे चलेंगे स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप वीडियो को शुरू से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो भी, ना अच्छा लगे तो भी आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पे है, पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, कह रहा है एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किमी प्रति घंटे में चाल क्या है। तो आप देखिए 1 सेकंड है, समय कितना है, तो आप बोलेंगे 1 सेकंड है, 1 सेकंड है, और डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर है। तो आप सबसे पहले इसको चाल निकालिए। तो आप स्पीड बराबर जानते होंगे डिस्टेंस बट्टा समय होता है, अर्थात डिस्टेंस बट्टा समय होता है, अर्थात डिस्टेंस कितनी है 10 और समय कितनी है 1 सेकंड। इसको आप मीटर किमी प्रति घंटा में बदलना है। तो आपने जैसे कि जानते किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। तो 5 दूनी 10 अर्थात 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड हुई। तो आप ये छोटी सी सवाल है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपको आगे आएगा ही, आप देखने को मिलेंगे ही, आप बनाएंगे भी।
चलिए हमने करा 36, इसका आंसर आया 36 किलोमीटर पर आवर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, किस किमी प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है? अब बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी इस वीडियो में छोटी छोटी क्वेश्चन ही बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बताने की सब समझाएंगे, कैसे यूनिट को बदलेंगे, कैसे चाल को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है, हेक्टोमीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में कैसे बदलना है। इस सब बातों को हम छोटी छोटी बातों को इसमें बताएंगे। फिर अपने अगले क्वेश्चन से, अगले जब वीडियो से चलेंगे तो बहुत ही भास्ट आपको थोड़ी थोड़ी लेवल बढ़ता चला जाएगा, और लेवल बढ़ने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट भी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कहता है एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है, यदि किमी प्रति घंटा में चाल। तो देखिए, अगर 150 मीटर है डिस्टेंस, यदि 150 मीटर है, 150 मीटर, और समय टाइम दिया है 25 सेकंड, तो पहले तो आप स्पीड निकालिए। स्पीड जब निकालेंगे तो 150/25, ये तो आपको मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। आप 18/5 से गुना करेंगे तो 25 छक्के 150, ठीक है। 18 छक्के 108, 108 में जब 5 से भाग लाएंगे तो 21, 108 में जब 5 से भाग लाएंगे तो 21.6 होगा। ये आंसर आपका होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति मिनट में क्या है? अब देखिए, हाँ मीटर प्रति मिनट में निकालना है। तो एक रेलगाड़ी की चाल, अगर स्पीड दिया है 180 किलोमीटर पर घंटा, अगर स्पीड दी है तो उसकी मीटर पर मिनट में ज्ञात करना है। अब इसी को ध्यान में रखेंगे। कभी भी मेरे फ्रेंड्स एग्जाम में जाते हैं और देखते हैं, अच्छा किलोमीटर पर घंटा में दिया है, मीटर पर पूछा जाता है, प्रति सेकंड में पूछेगा, और आंसर कुछ से कुछ लगा के अलबला के चले आते। इसलिए आपको बात को ध्यान में रखते चलना है, क्योंकि पूछ क्या रहा है, मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है। अर्थात मीटर प्रति मिनट में है तो 180 किलोमीटर है, तो इसको हम सबसे पहले मीटर में बदलेंगे। घंटा है तो घंटा को हम मिनट में बोल रहा है तो मिनट में बदलेंगे, तो 1 मिनट में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 से भाग लगेंगे, 0 से 0 कटेगा, 6 से 3 घटेगा, अर्थात 3000। इसका आंसर आपका आंसर आएगा मीटर पर मिनट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग ये बातों को ध्यान रखते हुए समझ गए होंगे। चलिए हम चौथे नंबर, कहता है एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किमी प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो वापस 2 किमी प्रति घंटे की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उस स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? तो चलिए इसको हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक फ्रेश पेज पर समझाने की कोशिश करता है। यदि यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, ये जैसे कि यहाँ ये घर है और ये स्कूल है, यहाँ से लड़का चल रहा है, 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, और इधर से जब ये रिटर्न आ रहा है तो 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रिटर्न आ रहा है। तो इसको आने में 3 घंटा जाने में 3 घंटा लग रहा है, सॉरी आने और जाने दोनों में कुल समय 5 घंटे लग रहा है आने और जाने में। अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मान लीजिए ये 3 किमी पर घंटे की चाल से चल रहा है, T समय तक चला होगा तो पहुंच गया होगा। वही दूरी 2 किलोमीटर T1 मान लीजिए 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से रिटर्न हो रहा है, तो T2 समय लग रहा है। तो इसके जब रेशियो निकालेंगे T1 T2 का, तो 2-3 हो जाएगा, अर्थात समय का रेशियो 2-3 है, और डिस्टेंस तो सेम है। तो आप सबसे पहले जाने हैं, जब जो भी समय का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, तो समय का रेशियो अगर 2-3 है तो डिस्टेंस का रेशियो भी 2-3 होगा। सॉरी, अगर डिस्टेंस सेम है तो समय का रेशियो अगर जो होगा वो डिस्टेंस स्पीड का रेशियो उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात उल्टा होगा, तो 3-2 होगा। अब बताइए, समय 5 लग रहा है, घंटा लग रहा है। चलिए हम फ्रेश पेज पे देखते हैं। यदि समय 5 घंटा लग रहा है, समय 5 घंटा है और रेशियो में 5 घंटा है, तो ये जब जाएगा तो 2-3, तो 5 से 5 अर्थात 3 घंटा। तो 2 के स्पीड से चल रहा है 3 घंटे तक, तो 6 किलोमीटर आएगा, ये आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की चलते। कहता है एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटे से चल रही है, तो 4/5 किमी की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी, अर्थात समय ज्ञात करना है। अब बनाइए समय क्या निकल,
समय ज्ञात कीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटे गति से चल रही है। कितने किमी प्रति घंटे चले? 45 किलोमीटर। अर्थात उसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। 4/5 किमी, अर्थात इसको पहले आप मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो मीटर पर सेकंड में आप जब बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, अर्थात 9 दूनी 18 और 9 पच्चे 45, अर्थात 5 25/2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड हुई। लेकिन 4/5 किमी है, तो 4/5 किमी को जब आप दूरी को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, अर्थात 800 मीटर। 800 मीटर 25/2 के स्पीड से जाएगा। चलिए हम अगले पेज पे देखते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। यदि 800 मीटर 25/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 25 से गुना करेंगे, तो 25 तिया 75 और 25 दूनी 50, 32 दूना 64, ये आपका आंसर हुआ। तो चलिए देखिए आंसर कहाँ है। अब मारिए आंसर, जब आप मारने की कोशिश करेंगे, आंसर कहाँ है? देखिए 64, ये आपका आंसर रहा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आज वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आदाब।